सो वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ वन पंच मैन। और इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हुई हैं जिसको देख के भाई काफी मजा आया, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी फाइट हुई है जो आप बिलीव नहीं करोगे। जी हाँ, इस चैप्टर में कुछ ऐसी फाइट हुई है सोनिक और फ्लैशी फ्लैश के साथ जिसको रीड करके टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी ज्यादा मजा आया, क्योंकि ये फाइट मैं काफी टाइम से मिस कर रहा था। और अगर हम इस री रिटन चैप्टर को कंपेयर करें पिछले वाले चैप्टर से, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में जो फाइट हुई थी निंजा विलेज और सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश के बीच में वो काफी ज्यादा फीकी थी, बट इस बार काफी ज्यादा मसालेदार हुई है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। सो जैसे कि अपन सभी को पता है कि सोनिक ने निंजा विलेज पार्टी को रॉन्ग एड्रेस देख के उनको बिट्रे कर दिया था, बट वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं एंड सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश से एक साथ मिलके उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि निंजा विलेज पार्टी को ये पता लग गया था कि सोनिक उनको बिट्रे कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सोनिक के साथ फ्लैशी फ्लैश को भी मार डालेंगे। तो इसी के चलते हुए सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश से साथ में मिल जाते हैं एंड वो निंजा विलेज पार्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तभी निंजा विलेज पार्टी में से एक बंदा आता है एंड वो सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश पे अटैक करने लगता है एंड वो अपना कटर व्हिप का यूज करता है, जिसके चलते हुए साउंड बैरियर ब्रेक होने लगता है। बट सोनिक के लिए ये बहुत ज्यादा आम बात थी, बट सडनली एक और सोनिक बूम जैसा आवाज आती है, साउंड ब्रेक होने की आवाज आती है एंड इंस्टेंटली जो बंदा सोनिक के ऊपर अटैक कर रहा था उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और ये चीज देख के बाकी के मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, बट स्टिल वो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं एंड वो लोग फाइट कंटिन्यू रखते हैं। बट देन हमें एक और बहुत ज्यादा सुपरसोनिक शॉक वेव देखने को मिलने वाली थी, वो भी फ्लैशी फ्लैश की तरफ से, और इसी के साथ वो एक ही अटैक में 4 बंदों को डाउन कर देता है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम हमने इनकी फाइट देखी थी तो उन्होंने इन लोगों को बख्श दिया था, बट इस बार लिटरली वो लोग इनको टू बी ऑनेस्ट सीधे मार ही डाल रहे हैं। बट समहाउ एक मेंबर फ्लैशी फ्लैश को फेस पे कट देने में कामयाब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हेल फायर एंड गिल स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस फाइट में, बट जो बाकी के अदर्स मेंबर होते हैं वो पीछे से आते हैं और उनको लात मार के बोलते हैं कि डरपोक को जाओ और सीधा उससे लड़ो, और उनको ऐसा डिकॉय यूज करते हैं ताकि से वो उन दोनों के बीच में से तलवार घुसेड़ दे एंड वो फ्लैशी फ्लैश में जाके घुस जाए। बट ऐसा नहीं होता, फ्लैशी फ्लैश उनसे ज्यादा तेज था एंड वो उन्हीं को ही अपना डिफेंस बना के उनको वहां से दूर हटा देता है। और उनमें से एक मेंबर जो गिल के जो थ्रेट थी उसमें जाके सीधे टच होता है एंड उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रूटैलिटी लेवल काफी ज्यादा हाई है, ये चीज हमें काफी टाइम बाद देखने को मिल रही है। अभी सोनिक पूछता है कि आखिरकार तुमने उन दोनों को फिनिश क्यों नहीं किया, बोले तो गिल एंड हेलफायर को। तो फ्लैशी फ्लैश ये बोलता है कि एक्चुअली में वो दोनों पहले मॉन्स्टर थे एंड वो अनडूइंग मॉन्स्टराइजेशन में सफल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे लिए कि उनको अलाइव रखना एंड वो मेरे लिए एक सैंपल की तरह यूज हो सकते हैं, जो कि सही बात है क्योंकि ब्लास्ट भी इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो इन दोनों का सैंपल लेके वो काफी ज्यादा और आगे बढ़ सकता है, उसी के लिए हेल्प होगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फाइट। देन एक जाइंट बंदा उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, बट वो दोनों इजीली उसको भी मार डालते हैं। सो तभी उन दोनों की कॉम्बिनेशन अटैक्स के साथ धीरे धीरे करके सारे निंजा विलेज पार्टी एक एक करके खत्म होते जा रहे थे एंड फ्लैशी फ्लैश एंड सोनिक इतने ज्यादा तेज मूव कर रहे थे कि वो लोग उनके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल हो रहा था निंजा विलेज पार्टी को। अभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि आखिरकार ये है क्या, हमें एक दूसरे का ब्लाइंड स्पॉट कवर करके रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफी टाइम से एक ऐसी ट्रेनिंग कर रहे थे जिनमें इनके मूव्स एकदम सेम टाइम पे चल रहे हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे उनके कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। तो तभी सोनिक उनकी जमीन के नीचे से निकल के आके बोलता है क्या पता। तो देखते ही देखते वहाँ पे 5 जनों का सर धड़ से अलग हो जाता है और इसी के साथ एक ही चैप्टर के अंदर जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे मार डाले जाते हैं सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश के हाथों। तो यू कैन इमेजिन कि आखिरकार वो लोग कितना फास्ट मूव कर रहे थे। और ये फाइट खत्म हो जाने के बाद सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश से बात करते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश सोनिक को बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग क्या रहा था, मैं तो श्योर था कि तुम काफी बुरी हालत में होंगे और तुम हार मान चुके होंगे दैटमैन के अगेंस्ट। तभी सोनिक बोलता है अरे नहीं पागल हो क्या, मुझे आखिरकार क्या ही होगा, और वैसे भी ये तो मेरे लिए एक अच्छा मौका था तुम्हारी स्किल्स टेस्ट करने का, वो भी विलेज के अगेंस्ट जाके। अब जब मैंने तुम्हारी स्किल टेस्ट कर ली है तो मैं काफी ज्यादा रिलीव्ड हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए यूजलेस नहीं हो। तो ये सुन के फ्लैशी फ्लैश थोड़ा सा शॉक होता है। तभी सोनिक आगे फर्दर बोलता है तो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है तुम्हें लीडर के राइट हैंड बनाने का। और ये सुन के फ्लैशी फ्लैश के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आती है। अभी फ्लैशी फ्लैश सोनिक को ये बोलता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो लीडर बनने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे भी कमजोर हो। तो सोनिक इसके बाद ये बोलता है तो मेरे ख्याल से मुझे
तुम्हें भी मार देना चाहिए। और इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आगे फर्दर फाइट करेंगे। ऑफ कोर्स ये अलग ही दिख रहा है कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी आर वेरी क्लोज टू 40K सब्सक्राइबर्स। सो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।